सभी को नमस्ते। माँ भगवती राजराजेश्वरी आप सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। कल श्री कृष्ण जी का जन्म था, तो एक जगराते में गए थे हम लोग। तो जगराते में गई मैं, तो मेरे दिल में आया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और अगर किसी को बुरा लगे तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। जगराता हो रहा था वहाँ पे, तो हम सब लोग जगराते में थे। कृष्ण जी के भजन चल रहे थे और जहाँ पे कृष्ण भगवान जी विराजमान थे वो अलग मंदिर में थे और साइड में कीर्तन हो रहा था। तो सभी लोग कीर्तन में मगन थे, मैं भी थी उस कीर्तन में। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं नहीं थी, मैं भी उस कीर्तन में थी वहाँ पे। जहाँ पे श्री कृष्ण जी थे वहाँ पे पंडित जी थे। तो भगवान जी को वहाँ पे गुब्बारों से सजा रखा था और एक पलने में बिठा रखा था उन्हें, और उन पे एक रस्सी बांध रखी थी जिससे जो भी आ रहा भगवान जी को झूला झुला रहे हैं। तब मेरे दिल में आया यार कि इससे अच्छा तो पहले होता अभी भी है, ऐसा नहीं है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। पर पहले क्या होता था कि खिलौने होते थे, छोटे छोटे खिलौने होते थे ना, भगवान जी के बने रहते थे, छोटे छोटे, बहुत ही मतलब इतने छोटे छोटे खिलौने होते थे वो। अब तो बड़े बड़े हो गए, पर पता नहीं, मैंने तो अभी देखे नहीं हो कहीं पर। पहले होते थे, हम सरकारी कमरों में रहते थे तो तब मिलते थे वो। उसमें छोटी छोटी गोपियाँ बनी रहती थी, श्री कृष्ण भगवान जी होते थे, राधा होती थी, मैया यशोदा होती थी। तो हम लोग 20 दिन पहले तैयारी करना शुरू कर देते, रेत इकट्ठा करना, और घास होती है। पार्क था वहाँ पे एक, तो उस पार्क की जो दीवारें होते तो वो उसमें वो लगी रहती, बरसात में घास, वो ना पानी से हरी हरी घास होती, तो उस घास को निकालते थे हम, तब घर में लाना था हमने उसे। तो रेत से हम रेत का ढेर बनाते थे, ऊपर से साइड से ईंट लगानी थी और वो ढेर बनाना था। फिर एक साइड से पाइप ले जाना था, वहाँ सारे गोपियाँ गैया सब एक खड़े करने थे उस रेत में। और फिर वो पाइप अंदर से वहाँ से पानी लाना था उसमें। और जो हमारे कृष्ण भगवान, हम चक्कर वाले लाते थे, जो उनके हाथ में चक्कर होता है ना, वो लाते थे। कोई बांसुरी वाला लाता था, कोई फिर साइड में हम गोवर्धन बनाते थे और भगवान जी की उंगलियां से टच करते थे उसमें चक्कर से ही। और बहुत अच्छा सजाता था उस समय, मतलब देखने लायक होता था। फिर जब शाम को, पहले तो हमारे खिलौनों पे लड़ाई होती थी। एक बोलता था कि इतने खिलौने मेरे, एक बोलता था इतने खिलौने हमारे, बहुत लड़ाई होती थी खिलौने के बाद। फिर जब शाम को खाना खुना बनाने के बाद, खाना 12 बजे के ही बाद खाते थे, क्योंकि वहाँ बगल में श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर था, तो वहाँ पे भजन कीर्तन होते थे 10 बजे से लेके 12 बजे तक। उसके बाद सभी लोग घर आते थे, फिर खाना खाते थे। तो पहले हम क्या करते, जैसे खाना बना दिया, क्योंकि उस दिन खाना जल्दी बनता था, क्योंकि 10 बजे के बाद कीर्तन शुरू हो जाता था। तो फिर उसमें सब जितने हमारे कॉलोनी थी, तो कॉलोनी में हम लोग क्या करते थे, हर किसी के घर में जाते थे, किसने कैसी सजावट कर रखी है। फिर जब आंटियाँ लोग आती थी ना, तब पूछते थे, और आंटी लोग साथ में माखन मिश्री और पैसे लेके आते थे, जितनी किसी की श्रद्धा होती है। और तब आंटियाँ देखती कि किसने कैसे बना रखा था, हम पूछते थे ना, और हमें अच्छा भी लगता था कि हाँ आंटी लोग आएंगी तो बोलेंगी, हाँ तुम लोगों ने ऐसा बना रखा, तुम लोगों ने ऐसा बना रखा। तो बोलते आंटी इधर आओ, हाथ पकड़ पकड़ के लाते थे कि आओ ना, देखो ना कैसा बना रखा हमने, हमारी मेहनत है, कैसे ये बना रखा देखो ज़रा। तो अच्छा लगता था। तब आंटियाँ लोग देखती थी, तब चाहे अच्छा था चाहे नहीं, पर हमारे मन रखने के लिए सारी आंटियाँ कहती थी कि बहुत अच्छा बना रखा आप लोगों ने, कि बच्चों की मेहनत होती है ना, तो अच्छा लगता है अगर ऐसा बोलेंगे, हाँ बाबू आपने अच्छा बना रखा है। फिर आंटियाँ लोग वहाँ पे माखन मिश्री, हमने एक कटोरी रखी रहती है, माखन मिश्री रखते थे, और एक दिया जलाया रहता था वहाँ पे थाली में, और उसमें पैसे रखती थी, जैसे किसी की श्रद्धा हो। तो मैंने कल वही देखा यार, देखो मतलब जो पहले था ना वो अब नहीं है। अब भगवान जी वहाँ पे विराजमान हैं और सब लोग अपने भजन कीर्तन में मस्त हैं। उनमें मैं भी हूँ, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं नहीं थी, मैं भी हूँ उसमें। पर तब जब हम वहाँ पे बैठे हुए थे, मैंने वही बोला यार, इससे बढ़िया तो पहले था। पहले भले कीर्तन नहीं होता था, कीर्तन मंदिरों में होता था, मतलब ऐसा नहीं। अब तो
जगराता आम बात हो गई हर किसी के घर में कुछ में मतलब, तो वो ठीक है, चलो कोई नहीं, वो अपनी श्रद्धा है। पर पहले ऐसा था ना कि मतलब ये चीज़ें बच्चे बनाते थे। ज़्यादातर ये ना लड़कों में ज़्यादा वो था कि हमने ये चीज़ें बनानी है। तो जैसे रेत ईंट वो घास तो बोरी में भर भर के ना इकट्ठे करते थे हम 20 दिन पहले। और फिर देखना भी था कहीं इसने तो नहीं चुराया ये रेत, कहीं इसने तो नहीं चुराई ये घास। ऐसा था वहाँ उस समय सच में। तो ये लगा कल मुझे कि मतलब जो पुराना समय है ना वो कभी लौट के नहीं आएगा, कभी नहीं आता वो समय लौट के, वो याद ही रह जाती हैं बस। अब तो ये है कि जैसे मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या बोलूँ मैं मुझे तो मतलब ये है कि यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अरे एक सबसे पहले तो जब हमारे यहाँ पे कीर्तन होता है, ये चौकी रखी जाती है, तो अब तो जगराते सभी लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी से मेरा ये गुजारिश है कि अपने देवी देवताओं को सर्वप्रथम पहले उनको न्योता दें। जैसे हमारी माता भगवती धारी देवी हो गई, पूरे उत्तराखंड की रक्षक बोलते हैं उसे, तो हमारी धारी देवी माता हो गई, नंदा राज राजेश्वरी हो गई है। और जो हमारे आर्मी वाले भैया लोग हैं तो उनके हैं श्री बद्री विशाल भगवान जी। वो लोग हमेशा बद्री विशाल को ही याद करते हैं। और जब शुभ काम होता है तो सबसे पहले तो हम अपने गणपति खोदी का गणेश वाला और मोरी का नारायण भगवान जी को ही पूजते हैं। सब देवों में सबसे पहले उनको ही पूजा जाता है। और मेरी बात से कोई अगर किसी के दिल पे ठेस लगी हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मैंने ये कहा कि कल जब भगवान जी का जन्म हो रहा था तो दिल में आई, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। राधे राधे।